गया है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? वैद्य थे, यानी कि डॉक्टर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 3, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4, शुंग वंश के संस्थापक कौन है? शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो शुंग वंश के संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 5, किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 6, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 7, हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो हाइडे स्पीच का युद्ध फिलिप पोरस के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 8, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 9, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 10, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? तो प्रधानमंत्री बनाया था, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 11, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 12, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर है हड़प्पा शहर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल में था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में आपको HW के तौर पर एक प्रश्न दिया जाता है, जिसका सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक है
श्रीगुप्त, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 17, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 18, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 20। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था पेंडुचेरी में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्ल वर्षा किस देश में होती है? तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है नॉर्वे देश में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 22, अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, लूना नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? लूना नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? लूना नदी पर स्थित जवाई बांध राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 24, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो करगम तमिलनाडु प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 25, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 26, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में उरी बांध है झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो बेंगलुरु शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो रत्नगिरी जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। रत्नगिरी एक ऐसा स्थान है जो जैन धर्म से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 30, दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और जितने भी नए स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा दोस्तों, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए, प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है?
तो आधुनिक युग की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में आपको HW मिलेगा दोस्तों। ये दूसरा HW है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? इसका सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा की इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा की इकाई है? तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 32, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 34, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी नींबू और संतरे में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 35, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोचिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 में लिखा गया है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? आपको बताना है वह कौन सा राज्य है जो भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। तो सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है आपका ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 38, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? तो नागालैंड की मुख्य भाषा है अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 39, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 40, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 41, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? अमीबा में कुल एक सेल होते हैं, मात्र एक सेल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 42, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 43, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 44, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसाला का बगीचा जो है वो केरल राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 45, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी?
तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 46, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब को किस चीज से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 47, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 48, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 49, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 50, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है HW, ये आपके लिए तीसरा HW है दोस्तों। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? इसका सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको आज हमने 50 प्रश्न कराए हैं दोस्तों, आप लोग कितना सही कर पाए हैं इसका भी जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा दोस्तों, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों को पास शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक आप लोग बने रहिए।